अगला टॉपिक है हमारा हिंदी दिगंत भाग 2 में 11वां नंबर पाठ है हंसता हुआ मेरा अकेलापन। हंसता हुआ मेरा अकेलापन। अब इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हिंदी में इस कहानी को आप शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसको पढ़ करके लिख सकते हैं। हंसता हुआ मेरा अकेलापन। हंसता हुआ मेरा अकेलापन लेखक परिचय जो लेखक के बारे में दिया गया है हम थोड़ा उसकी चर्चा कर ले। तो परिचय मलयज भरत जी श्रीवास्तव, 1935 में इसका जन्म और 1982 में इसकी मृत्यु हो गई है। जीवन परिचय नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि मलयज का जन्म सन 1935 में हुई और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा तथा माता का नाम प्रभावती। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। अपने छात्र जीवन में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इस कारण ऑपरेशन में इन्हें अपना एक गुर्दा खोना पड़ा तथा शेष जीवन भी दवाइयों के सहारे गुजारना पड़ा। ये स्वभाव से अंतर्मुखी, गंभीर, एकाग्र, प्रिय तथा मीतभाषी थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के सारांश। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलयज की एक उत्कृष्ट रचना है। मलयज, अब देखिए हंसता इसका सारांश है कि मलयज अत्यंत आत्म सजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने की कार्य जैसा था। कहने का मतलब है कि कोई कोई व्यक्ति को ये लगता रहता है कि उसके जीवन में जो चीज हुआ है, घटित हुआ है, उन चीजों को उसे लिखना चाहिए ताकि बुढ़ापा में उन चीजों को थोड़ा सा समझ सके, सुन सके, है ना। तो हम बात करते हैं कि डायरी मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन के तकलीफों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औरत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उनकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। हंसता हुआ मेरा अकेलापन, इसका यहाँ पर क्या है कि समरी है। प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलयज ने प्रकृति एवं मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रकृति एवं मानव यानी कि नेचर जो है उसके बीच और मनुष्य के बीच में जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे लेखक वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संकेत देता है। वृक्षों का चित्रण करते हुए मलयज लिखते हैं कि वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। लेखक में जा रहे मौसम में घने कुहासों का सजीव चित्र अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। साथ ही ऐसे ठंड मौसम में भी कलाकार के हृदय में आग है लेकिन उसका दिमाग ठंडा है। कहने का मतलब प्रकृति का दोहन के रूप में उन्होंने बताया है कि वृक्ष को मतलब से जो है जितनी जब जरूरत भी नहीं है फिर भी उन्हें क्या किया जा रहा है, असमय उसे काटा जा रहा है। इसके बारे में तो प्रकृति के प्रति इनकी चिंता है। डायरी में लिखा है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उस समय आग हो और वह खुद ठंडा हो। यानी कि लेखक अपनी बात बताता है कि अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते तो अंदर ही अंदर क्या होता है, व्यक्ति घुटता रहता है। मनुष्य दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती के फसलों से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता है ना, पकता एवं कटता दिखाई देता है।
तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। सही बात है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जब चिट्ठी का समय था तो चिट्ठी समय पर नहीं आने का मतलब है हम लोग चिंता में पड़ जाते थे कि एक्चुअल में वो व्यक्ति कहाँ है, नहीं है, किस अवस्था में है। तो ये तो कहता है नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती थी। चौथी डायरी में लेखक बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौन सा कि कुछ दिनों तक लेखक क्या करता है, प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। दो शिक्षकों का चित्र उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखाता है। पांचवी डायरी में भी लेखक ने कौशानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण मतलब से किया है, यानी कि जो उसका जगह है उसके जगह की बात उन्होंने की है। फिर कहता है छठी डायरी में मलयज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। यानी कि कोई काम व्यक्ति अगर किसी सरल भाषा, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो है अपने जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य करता है, लेकिन उसका उस काम को करने का तरीका बिल्कुल अलग सा होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो सब्जी बेचता था। वो थोड़ा सा लेडीज जो होता है ना, वो उसके स्टाइल में बोलता था। जैसे ही वो जाता था तो कुछ भी रहे लोग बड़े प्यार से उसका खरीद लेते थे। मतलब उनको ठहरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत कम समय में वो ये काम कर लेते थे। तो इसमें वही बात कहता है कि सेब बेचने में उनका भोलापन परिलक्षित होता है। सातवीं डायरी में मलयज अर्थार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य अर्थार्थ को रचता भी है और यथार्थ में जीता भी है। उनके अनुसार रचा हुआ अर्थार्थ भोगे हुए अर्थार्थ से अलग है। यानी कि रचा हुआ अर्थार्थ भोगे हुए अर्थार्थ से अलग होता है। बाल बच्चे रचे हुए अर्थार्थ हैं, वे सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। मलयज ने लिखा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचता जाता है और भोगा जाता संसार ही है। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंदात्मक रिश्ता है। रचने और भोगने का मतलब है, कहने का मतलब है कि संसार में बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो यही हमारे रचना में क्या होता है, जुड़ता जाता है। और भोगने का मतलब है कि कोई चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं तो उसका भोग करना कहलाता है। करें आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। कह रहा है कि हम जो शब्द बोलते हैं उनका कहना है कि समय के परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका मतलब अलग अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर कहता है आठवीं डायरी में लेखक शब्द के अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कमने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगती है। अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले जाते हैं। फिर कहता है नवी डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा कहाँ हो सकती है, रोशनी में हो सकती है, ज्ञान में हो सकती है, नॉलेज में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही है।
बचाने में नहीं, अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। यानी कि आक्रामक व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी सुरक्षा कर सकता है। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। बचाव करने में व्यक्ति कैसा होता है? असुरक्षित होता है। फिर कहता है 10वीं डायरी में लेखक ने रचना के दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध। भेद का मतलब है किसी चीज में अच्छे गुणों का, बुरे गुणों का अलग अलग मतलब निकालना। तो दस्तावेज में भेद एवं दोनों के पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का एक कच्चा माल है। यानी कि दस्तावेज क्या है? रचना का एक कच्चा माल है। दस्तावेज रचना रूपी करेंसी के वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। 11वीं डायरी में लेखक के मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया गया है। लेखक अपने को भी डरा हुआ व्यक्ति मानता है। अब जैसे देखिए, जीवन में कब क्या घटित हो जाए इसकी हम कल्पना नहीं करते। बहुत सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ सही चलता रहता है और किसी कारण बस क्या होता है, सारा कुछ बिखर जाता है। फिर भी हम उसे कोशिश में यही रहते हैं कि हम उसको किसी भी तरह से समेटे। तो कहने का मतलब है कि जीवन में ये चीजें आता जाता रहता है, तो मन का हर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता है, यानी कि मनुष्य जो है जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता है जाता है, उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती, यानी कि डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है हम अपने जीवन में जैसे जैसे अलग अलग चीजों से घिरते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन का डर भी बढ़ता जाता है। और ये बात सही है। अब मान लीजिए कि हम शुरू में पढ़ाई करते रहते तब बहुत ज्यादा बोल्डनेस होती, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक समय के लिए छोटा सा असफलता अगर हमारे हाथ लग जाती है, फिर हम देखते हैं हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी विकट आए हमें उसे डट कर सामना करना चाहिए। तो कहता है उसे मन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन के तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है और मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मलयज ने अपने जीवन के संघर्ष एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाए जाने वाले, यानी कि मानव जीवन में पाए जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। सहज समस्या, समस्या कैसी भी हो उसे सहजता से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा और उसे जीतना भी पड़ेगा। सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सानिध्यता होनी चाहिए, ये सारे भाव डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित है। कहने का मतलब हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि एक बेहतर जीवन जिए, तो हमारा क्या मतलब से जो है हमारे प्रति या हमारे समाज के प्रति, हमारे घर के बच्चों के प्रति, सबके प्रति हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रख करके और तब हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरह। हंसता हुआ मेरा अकेलापन मलयज के द्वारा लिखा गया है। मलयज की रचना नहीं है, यानी कि कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे को इन्होंने लिखा है। न आने वाला कल, है ना। उसके बाद है बकलम खुद बकलम, सदियों का संताप। हंसता हुआ मेरा अकेलापन के लेखक है
कौन? मलयज। हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है? तो क्या है? डायरी साहित्य, यानी कि उन्होंने जो डायरी में लिखा है उनको इसमें बताया है। मलयज का मूल नाम बताएं। मलयज का मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का जन्म कहाँ हुआ है? तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर सी नंबर है, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। मलयज की कृतियों के नाम बताएं। तो क्या है? ये सभी जो है, अरे जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, और कविता अपने होने का प्रकाशित करना, अप्रकाशित करता हो, कविता से साक्षात्कार, संवाद, और एक कला, एक का लाप, रामचंद्र शुक्ल। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये सारे के सारे क्या है? तरह किसने लिखा है? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो मलयज ने इसे लिखा है। तरह किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है? तो हंसता हुआ मेरा अकेलापन के में इसे लिखा गया है। मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। कविता संग्रह है क्या? जख्म पर धूल। हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विधा से ली गई है? तो किस विधा से ली गई है? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डायरी विधा से। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो मलयज जी का है। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना मलयज की है? तो कौन सी रचना मलयज की है? कविता से साक्षात्कार। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो डी नंबर, सुनो राधिके। संवाद और एका लाप है, जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, ये सब इन्होंने लिखा है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक। रचने और भोगने का द्वंद्वात्मक होता है। इस तरह से ये कहानी जो है खत्म हुआ, और हम अगला टॉपिक पर जस्ट बहुत जल्द ही आएंगे, जिसका नाम है त्रिच। इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास पहुंचे। अभी एग्जाम होने वाली है, शायद ये कहानी आपको 2 नंबर ज्यादा दिला सके। ओके।